हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखेंगे और उसको कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके उसके आउटपुट को भी देखेंगे। प्रोग्राम होगा हम लोगों का क्वेश्चन, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। किसी सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना है तो उसका प्रोग्राम सी प्लस प्लस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा निकालना क्या है, तो एरिया निकालना है। और सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई क्या है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसका वैल्यू होता है 3.14। इसको तो हम लोग डायरेक्टली सप्लाई कर देंगे 3.14, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए तो एक आर का वैल्यू चाहिए, यानी कि यह एक वेरिएबल होगा जिसमें जो हमें अगर मिलेगा तभी हमारा प्रोग्राम का आउटपुट निकलेगा। और आउटपुट किस रूप में निकलेगा तो एरिया के रूप में निकलेगा। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गया, एक हो गया रेडियस के रूप में जिसको हम लोग एंट्री करवाएंगे और उसका फाइनली आउटपुट निकालेंगे एरिया के रूप में और इसी एरिया को आउटपुट कर लेंगे। तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम पहले से जानते हैं तो इसको तो करना बहुत ही ईजी है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हेडर फाइल अटैच करते हैं, यानी कि प्री प्रोसेसर कमांड। तो हैश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इंक्लूड, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे जाएगा iostream.h। तो ये हमारा एक हेडर फाइल हो गया। एक और हेडर फाइल हम लोग अटैच कर लेंगे क्योंकि हम लोग क्लियर स्क्रीन और गेट स्केच को यूज करते हैं। क्लियर स्क्रीन और गेट स्केच का मीनिंग क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज में। जो मीनिंग वहाँ पे है सेम वही मीनिंग यहाँ पे है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम लाइव क्लास ले लेंगे या फिर आज से एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एक और ले लेंगे हेडर फाइल जिसमें हो जाएगा इंक्लूड conio.h, conio.h। ये हमारा दो हेडर फाइल हो गया और इस प्रोग्राम को करने के लिए ये दो हेडर फाइल सफिशियंट है। अब यहाँ पे हमारा जो है ना void main यानी कि मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। void main, मेन हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो है ना बॉडी स्टार्ट हुआ करली ब्रेसेस से। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है। तो वेरिएबल हमें चाहिए क्या, तो एक रेडियस चाहिए और दूसरा एरिया भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा जो रेडियस हम मान लेते हैं कि रेडियस हमारा इंटीजर टाइप का होगा और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। लेकिन जब हम लोग आर का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, तो 3.14 क्या है, फ्लोट वैल्यू है। और जब इससे हम लोग इंटीजर वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे जो फाइनल एरिया का वैल्यू आएगा वही फ्लैट वैल्यू आएगा। तो इसीलिए हम लोग एरिया को यहाँ पे फ्लोट टाइप का डाटा मान लेंगे, फ्लोट टाइप का डाटा मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, एरिया। और उसके बाद हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन यहाँ पे, और यहाँ पे सेमीकोलन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू इंटर करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, जैसे हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, यहाँ पे हम लोग सी आउट यूज करते हैं, सी आउट। उसके बाद में इंसर्शन ऑपरेटर हो जाएगा और यहाँ पे डबल कोट्स में हम लोग जो मैसेज डिस्प्ले करना है उसको लिखेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। और उसके बाद जो है ना इसका यहाँ पे सेमीकोलन हो जाएगा। अब जो वैल्यू इंटर होगा तो उसको स्कैन करना पड़ेगा मेमोरी में इनपुट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं सी इन और इसके साथ लेते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यहाँ हो जाएगा आपको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एंट्री क्या करना है तो आर के रूप में हम लोग यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं, तो आर यहाँ पे ले लेंगे आर और यहाँ पे हो जाएगा सेमीकोलन। अब हमें आर का वैल्यू मिल गया है। अब इसको क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है एरिया के रूप में। तो एरिया के रूप में यहाँ पे हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू 3.14 हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई आर और मल्टीप्लाई बाई आर और यहाँ पे जाएगा फाइनली सेमीकोलन। तो ये हमारा जो है ना प्रोग्राम का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे हम लोग, आउटपुट के रूप में लेंगे। तो उसके लिए हम लोग सी आउट फंक्शन का फिर से यूज करेंगे और यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे और यहाँ पे हमको जो मैसेज डिस्प्ले करना है लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे जो कुछ आप चाहें लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल किस में आ रहा है तो एरिया में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे एरिया और यहाँ पे फाइनली सेमीकोलन हो जाएगा। और फाइनली एक हम लोग फंक्शन यूज करते हैं गेट सी एच, और गेट सी एच का क्लियर का क्या यूज है आप अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो है ना हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, हमारा
मेन फंक्शन का बॉडी क्लोज हो गया। अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट होता है कहाँ से, तो मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से यहाँ पे कंपाइलर आएगा, उसके बाद में आएगा यहाँ पे बॉडी के में एंट्री करेगा और देखेगा इंटीजर आर, तो आर जो है ना एक इंटीजर टाइप का है, तो ये 2 बाइट मेमोरी स्पेस ले लेगा मेमोरी में, तो यहाँ पे वैल्यू आर हो जाएगा, नाम आर हो जाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे फ्लोट एरिया है, तो एरिया यहाँ पे 4 बाइट में ले लेगा, क्योंकि फ्लोट 4 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एरिया नाम से मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन है, उसके बाद में यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। उसके बाद जो है ना सीन से आर का वैल्यू इनपुट करवाते हैं, मान लेते हैं आर का वैल्यू जो है ना यहाँ पे आप रेडियस का वैल्यू 5 ले लेते हैं, रेडियस का वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले लिए 5 ले लिए, रेडियस का वैल्यू 5 ले लिया, तो 5 कहाँ पे चला गया, सॉरी 5 चला जाएगा यहाँ पे रेडियस में, आर में चला जाएगा। एरिया तो अभी भी निकाले नहीं है, तो एरिया का वैल्यू हम लोग को निकालना अभी बाकी है, यहाँ पे एरिया का वैल्यू अभी निकालना बाकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जब जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे, तो उसके बाद में यहाँ पे एरिया का वैल्यू निकालना होगा, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसके जो भी वैल्यू निकलेगा वो कहाँ इनपुट कर देगा, यहाँ पे एरिया में इनपुट कर देगा। और फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो यहाँ पे एरिया को आउटपुट कर देगा, जो वैल्यू इसमें होगा वही हमारे यहाँ पे आउटपुट में आंसर के रूप में हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइलर पे लिखते हैं और कंपाइलर पर लिख करके और इसके आउटपुट को, इसके रिजल्ट को देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने कंपाइलर के स्क्रीन पर, और यहाँ पे प्रोग्राम एज इट इज जैसे हम लोग वहाँ पे लिखे थे एज इट इज यहाँ पे लिख लिए हैं। इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए वार्निंग 0 और एरर 0, कोई एरर्स नहीं है। प्रेस एनी की कहा जा रहा है, तो कोई की प्रेस करेंगे, फिर वापस हम अपने प्रोग्राम पे आ गए। इसको रन करके देखते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे मांगा जा रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू हम लोग 5 एंट्री करते हैं, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78.5। अब कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिर वापस हम लोग अपने प्रोग्राम पे चल जाएंगे, फिर से रन करके हम वैल्यू को चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। रन किए तो आर का वैल्यू मांगा जा रहा है, आर का वैल्यू यहाँ पे हम 2 एंट्री करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 12.56 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो फुल्ली करेक्ट है और 100% सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट कर रहा है।